Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों हेलो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, आपके बर्ड भी आप ही की तरह हैप्पी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सम फहाद का। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है भाई आप ये बताएंगे कि मेरे फीमेल, ठीक है आपने नहीं बताया कि ये फीमेल कौन सी है, कॉकटेल की है, बजरी की है, एक्स्ट्रा, चलो रहने कोई बात नहीं। हाँ कल से थोड़ी सुस्त है तो मैं क्या करूँ। तो आपको जिस तरह फौरी तौर पे लगे कि यार आपकी जो कॉकटेल की है या एक्स्ट्रा जो भी परिंदा है उसकी जो फीमेल है वो सुस्त है, तो फौरी तौर पे आप क्या करें। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आपने फौरी तौर पे ये करना है कि आपने एंटीबायोटिक यूज़ करवानी है। एंटीबायोटिक कहते किसे है, एंटीबायोटिक उसे कहते हैं कि जो भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा आपके बर्ड्स को, वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। ये मोशन में भी काम कर सकता है, अगर उसको टेम्परेचर है टेम्परेचर भी ख़त्म कर सकता है। कोई भी मसला हो जिसकी वजह से वो सुस्त है तो ये बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट करता है और आपका बर्ड्स जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच लेंगे तो एंटीबायोटिक हम लोग कहाँ से ले, बर्ड्स की शॉप से ले। ज़रूरी नहीं है कि आप बर्ड्स की शॉप से ले, ये आपको हर मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकता है। इसका नाम जो मैं यूज़ करवा रहा हूँ फ़िलहाल वो है डॉक्सी सैक्लिन। तो आपके यहाँ पर इलाके में मुख्तलिफ नाम होंगे इसके, ठीक है। एंटीबायोटिक क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, इज़िथ्रोमाइसिन भी हो सकता है और ये 150 मिलीग्राम भी है। जो ये है वो 100 मिलीग्राम है, ठीक है। इसका डोज थोड़ा कम है। तो इसका तरीकाकार आपने इस तरह करना है कि आपके पास अगर 150 भी है या मिलीग्राम हो या 100 मिलीग्राम है तो आपने फौरी तौर पे जब इलाज कर रहे हैं, ठीक है, आपका बर्ड काफ़ी सुस्त है तो आपने इस तरह करना है, एक कैप्सूल लेना है, ठीक है। वो 1 लीटर पानी में बिल्कुल मत डालें क्योंकि वो फौरी तौर पे आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा हो। तो आपने इस तरह करना है कि आधा लीटर पानी में एक कैप्सूल, ठीक है, आपने एक कैप्सूल ले लेना है, ठीक है। उस कैप्सूल को आपने इस तरह करना है कि आधा लीटर पानी में डाल देना है। इस तरह नहीं है कि पूरा इसी कैप्सूल को निकाल के और आप यूँ छोड़ देना ही। आपने ये कैप्सूल आप खोल के, ठीक है, इसका पाउडर जो होगा वो आपने पानी में डाल के अच्छी तरीके से हिलाकर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो उसका बर्तन है, केज में जो बर्तन है उस बर्तन को साफ़ कर दे, ठीक है, धोकर अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जो ये वाला पानी है वो तो लेकर आप डाल दे। और मैं आप लोगों को एक बात वाजिया कर दूं, अक्सर दोस्त यही करते हैं और मुझसे अक्सर यही पूछते कि वो 1 लीटर पानी जो हमने बनाया या आधा लीटर पानी बनाया तो ये हम लोग कितने दिन तक इस्तेमाल करें। भाईजान अगर आपने ये कैप्सूल ओपन हो गया तो वो एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन उसी टाइम आप इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। वो शाम तक अगर ये पानी पड़ा होगा तो कोई मसला नहीं। तो कोशिश करें कि जो सुबह होगा सुबह या शाम ही को ये पानी निकाल दे, ठीक है। इंशाल्लाह आपका बर्ड फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। और उसके अंदर अगर वो थोड़ा सुस्त भी है तब भी आप यही डोज खिलाएं इसी तरीके से, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं कि हम लोग ये बर्ड जो है ये सुस्त तो कैसे हो जाते हैं। तो सुस्त इस तरह हो जाते हैं, मौसम की तब्दीली की वजह होती है, क्योंकि मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है आज के दौर में, ठीक है, जिस तरह भी मौसम बदलता रहता है तो इसी तरह बर्ड्स भी जिस तरह हम बीमार होते हैं तो आम बात है कि ये भी बीमार होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनका ज़्यादा ख्याल रखें, ठंडी हवाओं से हम बचाएं, ठीक है। अगर गर्म हवा है तो तब भी हम बचाएं उससे, गर्म हवा से, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी होती है। तो आई होप आपको सही अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि ये बीमार किस तरह हो जाते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ बीमार भी होती है ठीक भी होती है। वो कहते नहीं है कभी खुशी कभी गम। तो बिल्कुल परेशान ना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन बर्ड्स के बारे में देता रहूँगा और आपके जो सवालात होते हैं उन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़र्स्ट फारिग होकर उनके जवाब दे दूँ, ठीक है। तो आपने अब घरेलू टोटके में आते हैं बात, तो जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, आप इस तरह करें कि या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलहदा टॉपिक है, ठीक है। जब ऐसे किया करें कि हफ्ते में 1 वीक में 2 मरतबा, ठीक है, पुदीना ले लें,
ठीक है, पुदीना डाल दिया करें। उसकी मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है, कंप्लीट वीडियो आप देख लेना चैनल में जाकर, तो आपको ए से लेकर जेड तरीके से पता लग जाएगा। सेकंड, आपने इस तरह करना है कि इसको एंटीबायोटिक का यूज़ करवाए। एंटीबायोटिक कब खिलानी है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है आप इस तरह करें कि एंटीबायोटिक इस तरह करें, महीने में अगर आप एक मरतबा या हफ्ते में भी एक दफ़ा खिला दे तो बहुत ही बेहतर है। पर मेरी तरफ से तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पुदीना जब आप खिला रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक से भी बेहतरीन काम करेगा। जब उनका मैदा दुरुस्त होगा, हाजमा दुरुस्त रहेगा, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता कि आपका बर्ड बीमार हो, ठीक है। उससे आपका बर्ड एक्टिव भी होगा, इससे भी एक्टिव होगा। पर जब हद से ज़्यादा बाद बढ़ जाती है, जिस तरह अचानक बर्ड सुस्त हो जाता है, आपको घबराहट हो जाती है, कहीं इसको टेम्परेचर तो नहीं है, इसको कहीं मोशन तो नहीं लगी। अक्सर इस तरह होता है कि हम चेक कर लेते हैं, उनको मोशन भी नहीं लगे होते, टेम्परेचर भी नहीं होता है, तो तब हम लोग यही कहते हैं कि हमें उस बर्ड्स को हम क्या दें। तो एंटीबायोटिक बना ही इस चीज़ के लिए कि जिस चीज़ के बारे में पता भी ना हो और आपको बिल्कुल भी महसूस ही ना हो कि हम लोग अपने बर्ड्स को क्या दें, तो आप एंटीबायोटिक दिए और फौरी तौर पे इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका बर्ड ठीक नहीं हुआ तो 2-3 दिन तो लाजमी आप इसका कोर्स करवाएं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंटीबायोटिक के बारे में पता लग गया होगा। और सम फहाद भाई का बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स कर दिया, और आप ही की वजह से जितने भी और जो न्यू व्यूवर्स है या पुराने व्यूवर्स है जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि एंटीबायोटिक हम लोग को किस तरह करवाए, और अगर हमारा बर्ड सुस्त हो जाए तो फौरी उसका हल किस तरह हो। तो बिल्कुल मत घबराए, आप ये खिलाए, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को कुछ नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। और जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं उनका थैंक यू, और जो न्यू व्यूवर है उनको यही गुजारिश है, वेलकम टू माय कॉकटेल पैरट चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता हूँ मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो। और मेरी ख्वाहिश यही रहती है कि जो भी आप सवाल पूछे और फौरी तौर पे जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं और आप लोगों के लिए बात आसान कर दूं। तो ओके, अपना ख्याल रखना, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखना। और जाते जाते एक बात मैं ज़रूर आपको हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अपने परिंदों का, जो भी आपने जानवर पाला हुआ है, उसका ख्याल आप खुद ही रखें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई और उनको जान नहीं सकता। ओके, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.